हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2022 के टॉप 60 एमसीक्यू करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन्हीं घटनाओं को समाहित और संकलित किया गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा को। हाल ही में कौन सा देश ड्यूल मोड वाहन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश ड्यूल मोड वाहन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान। हाल ही में साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोडिंग किया जाने वाला ऐप कौन बन गया है? हाल ही में साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टिकटॉक। ग्लिम्पस ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ग्लिम्पस ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, डॉक्टर BL इंदिरा दत्त। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने अंडर 19 एशिया कप अभी तक 8वीं बार जीता हुआ है। किसको हरा कर जीता 2021 का अंडर 19 एशिया कप? श्रीलंका को। हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। रॉस टेलर का संबंध किस देश से है जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रॉस टेलर का संबंध किस देश से है जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। हाल ही में भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, बीरेंद्र सिंह पठानिया को। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि बीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक का कौवे नंबर के महानिदेशक बने हैं? तो आप याद रखिएगा 24वें नंबर के महानिदेशक बने हैं भारतीय तटरक्षक बल का। हाल ही में भारत, अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के 200 से अधिक हिंदू तीर्थयात्रियों ने महाराजा परमहंस जी मंदिर में 100 साल पुराने पुनर्निर्मित मंदिर में दर्शन किए। यह मंदिर किस देश में स्थित है? यह मंदिर पाकिस्तान में स्थित है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया है? ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी को। भारत की पहली स्मार्ट हाई कोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस अदालत कौन बन गई है?
भारत की पहली स्मार्ट हाई कोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए पढ़े भारत। 700 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? ऑप्शन बी मेरठ में। हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई है? हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई है? मध्य प्रदेश। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी। आयशा मलिक किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है? आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है? ऑप्शन बी पाकिस्तान की। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? पीवी सिंधु। ऑप्शन ए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जेरी गांव को। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर विनोद शर्मा को। हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए पेरू देश में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए मंगलुरु में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए लखनऊ में। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 घोषित किए गए हैं। इनमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 घोषित किए गए हैं। इनमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी 29 को। 26 जनवरी 2022 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 2022 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए रतन टाटा को। केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने
कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 128 लोगों को। खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए परम विशिष्ट सेवा मेडल। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई है? आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन ए 13। आंध्र प्रदेश में अब जिलों की संख्या टोटल 26 हो गई है। चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन ए हॉकी। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए प्रीत चंडी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया है? ऑप्शन डी एंटीगुआ और बरबुदा। फ्रेंड्स 101वां देश कौन सा है? अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप बताइएगा। अमेरिका। और 102वां देश है एंटीगुआ और बरबुडा। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन बी फिलीपींस देश ने। हाल ही में कुवैत के हैथम अल घीस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में कुवैत के हैथम अल घीस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ओपेक। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में फिनटेक विभाग का स्थापना किसके द्वारा की गई है? हाल ही में फिनटेक विभाग का स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन बी आरबीआई के द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी को। हाल ही में देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को कहां लॉन्च किया गया है? हाल ही में देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को कहां लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी गाजियाबाद में। हाल ही में आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? हाल ही में आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह को बनाया गया है। हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका देश में। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड
ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मिताली राज को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से था? हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है, उनका संबंध AND-TV से संबंधित था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में कच्चाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? हाल ही में कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है। हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नृत्य का निधन हो गया है? हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नृत्य का निधन हो गया है? बिरजू महाराज, ऑप्शन सी। हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है? हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है? ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन ने। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स सूची में शीर्ष स्थान पर किसको प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स सूची में शीर्ष स्थान पर नाओमी ओसाका को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका, यह जापान की एथलीट्स हैं। हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, सेबी ने। हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। इस स्टेडियम में 2500 लोगों को बैठने का जगह है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी, राफेल नडाल ने। हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को। एशियन गेम्स 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? एशियन गेम्स 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, 8 साल बाद। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी, एशले बार्टी। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुड़गांव में। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।